तो जी हाँ, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज का दिन मैं आप लोगों के लिए संस्कृत में चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम लेके आया हूँ, जिसके बारे में अध्ययन करने चल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो इसमें अगर बात करेंगे कि दिया हुआ यहाँ कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 कक्षा 3 संस्कृत चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम। अब बात इसको समझना चाहिए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ खत्म कर दिए, पूरा याद है सर, लेकिन एक मतलब क्या होगा क्या है वो छोड़ा ना, नहीं इसके बारे में बताओ कि ये क्या है। तो मंदाकिनी वर्णम के मतलब ये हुआ कि मंदाकिनी बोलते हैं गंगा नदी, किस नदी को? गंगा नदी को। तो मंदाकिनी हो गया, तो मंदाकिनी वर्णनम यानी मंदाकिनी का मतलब गंगा नदी के वर्णन किया है। इसका क्या है? गंगा नदी के। एक क्लास में पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। दीपक सर ध्यान दीजिए, इसमें अगर बात करेंगे मंदाकिनी वर्णम में तो देखेंगे हम लोग क्या, जो ध्यान दीजिएगा देखिए मंदाकिनी वर्णम। अब इसमें देखेंगे मंदाकिनी वर्णम यानी गंगा नदी के बारे में बताया क्या कि देखिए गंगा नदी के किनारे एक राम और सीता बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं जो सुनिए। अब क्या है इसमें कि मंदाकिनी वर्णनम का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे चित्रकूट पर्वत। कौन सा पर्वत? चित्रकूट। तो वनवास प्रसंग में राम और सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, तो चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट, चित्रकूट। फिर है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी की, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो वो है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। फिर है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णनम। फिर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है, तो वो ग्रंथ का नाम है रामायण, रामायण। फिर देखेंगे कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, तो मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो वो है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। फिर है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है, तो गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी, जो 2022 में आया क्वेश्चन। फिर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो वो है चित्रकूट की, चित्रकूट। एक चित्रकूट एक प्रकार की पर्वत है। फिर देखेंगे कि राम ने विशालाक्षी, हाँ विशालाक्षी के मतलब हे विशाल आँखों वाली, ठीक है, ये कहा है सीता को। किसको कहा है? सीता को। यानी राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया गया है, तो वो है सीता को, ठीक है। लगेंगे कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषिगण, ठीक है, ध्यान दीजिए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 10 पद। कितने? 10। फिर है कि मुन्या उदेवाहव नियमात उत्तिष्ठन्ते यानी आदित्यम यानी कि सूरज, ठीक है, ध्यान दीजिए। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे, यानी सीता को, सीता को दिखा रहे कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो, इसकी सुंदरता को तुम देखो। अब फिर सीता को संबोधित करें कि हे विशालाक्षी यानी कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, तुम इस मंदाकिनी नदी की सुंदरता को तुम देखो, ठीक है, इस सीता को सब कहा गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि। फिर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया, तो 95 नंबर सर्ग, 95 नंबर सर्ग। उचित दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को, ठीक है, पूर्वाशाक्त विकल्प से भरे, तो वो है चित्रकूटस्य, चित्रकूट 80। फिर है कि नलिनीम पद का अर्थ क्या है, तो तालाब को, नलिनीम के मतलब तालाब को। फिर है जटा जिनधरा हरीश्या अवगाहांते रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पद से करे, ये है मंदाकिनी। यानी कि देखिए जटा जिनधरा हरीश्या यानी कि बड़े बड़े जटाओं वाली ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये 20 के बाद 21 नंबर जो ध्यान दीजिएगा, 21 कह रहा है कि संसित व्रता मुन्या उत्तिष्ठन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से कीजिए, तो ये है आदित्यम। यानी बोलेंगे कि मुनि लोग संसित व्रत रखते हैं। हे कल्याणी, सीता को कहा गया है। किसको कहा गया? सीता को। संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है, तो वो सीता के लिए। किसके लिए? सीता। फिर है कि द्वारा पद का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे पत्नी। द्वारा माने होता है पत्नी। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं, तो वो है श्री राम। फिर है कि मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया, तो वो है रघुवंशम। रघुवंशम काव्य के लेखक हैं कालिदास। फिर देखेंगे कि श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं, तो पत्तों के समूह को। फिर है कि मुनि किसकी उपासना करते हैं, तो आदित्य की, आदित्य की। नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत हो रहे हैं, तो पर्वत, यानी नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं पर्वत। पर सशनीय व्रत को रखने वाले मुनि लोग किसकी उपासना में लगे हैं, तो आदित्य की यानी सूरज की।
अन्य दृश्यों में किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? तो चित्रकूट का। फिर है कि लक्ष्मण कौन थे? तो बोलेंगे श्री राम का भाई। लक्ष्मण कौन थे? श्री राम का भाई। फिर है कि श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखें। प्रश्न नंबर 1 है कि वनवास प्रसंग में जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आते हैं तो यहाँ के मंदाकिनी नदी की सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाते हैं और मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मंदाकिनी नदी फूलों, फलों और वृक्षों से घिरी कुबेर की सरोवर के भांति दिखाई दे रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर 2 नंबर है, प्रश्न नंबर 2 कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? तो अयोध्या कांड में जब भगवान राम चित्रकूट पर्वत के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके दोनों तटों पर फूल और पत्ते फैले हुए हैं और नदी में देखने पर पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है। फिर है प्रश्न नंबर 3 कि अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। यानी बात करेंगे कि मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, इसके दोनों तट वृक्ष, फल और फूलों से भरा है और मंदाकिनी नदी में देखने पर चित्रकूट पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि पर्वत कैसा प्रतीत हो रहा? नाचता हुआ चित्रकूट। और इसी लोग इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। फिर ये प्रश्न नंबर 4 कि प्रश्न नंबर 4 का रहा, जो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले देखेंगे कि 4 नंबर प्रश्न में जो देखे थे हम लोग संस्कृत में। ठीक है, देखिएगा। 1 मिनट सर, भूल गया 4 नंबर है। देखिए 4 नंबर है, जो भूल गया। तो यहाँ से 4 नंबर को बात अगर करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्टिव में देखेंगे। तो देखिए इसमें अगर बात आया तो सबसे पहले यहाँ 4 दिया हुआ है, जो देखिए ध्यान से कि 4 नंबर जो है यहाँ तक हुआ था ना। 4 नंबर देखेंगे कि किस कारण से, ठीक है, किस कारण से मंदाकिनी नदी का जल कलुषित हो गया, यानी गंदा हो गया। तो हिरणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के पिए गए जल वहाँ का गंदा हो गया। यानी हिरणों के समूह द्वारा, यानी मृग युथनी पितानी, यानी कि मृग के मतलब हिरण के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए। ठीक है, इसमें देखिए मंदाकिनी नदी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। 2022 में आया है कि हिरणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के पानी पिए जाने के बाद वहाँ के जल गंदा हो गया है और यह श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। फिर देखेंगे कि दिया हुआ है कि मंदाकिनी पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन नामों से संबोधित किया। यानी मंदाकिनी पाठ में भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, विशालाक्षी के मतलब कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे कल्याणी, फिर कहा कि हे शोभने आदि शब्द से संबोधित किया है सीता को। फिर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन विषय क्या है। यानी बोलेंगे मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से संकलित है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करते हैं। प्रश्न 8 है, जो ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी नदी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। यानी बोलेंगे कि जाटा और मृग चर्म यानी हिरण का चमड़ा धारण करने वाले वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव, जो हुआ जो आपका बोलेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मंदाकिनी नदी का। तो 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो 1 लाइनर कई बार आया है, तो ध्यान दीजिए कि 1 लाइनर कहेंगे यानी एक लाइन वाला रहता है। ठीक है, मंदाकिनी नदी में देखिए कहा है। सबसे पहले मंदाकिनी में अगर चलेंगे तो यहाँ दिया हुआ रहेगा देखिए यहाँ से, यानी बात करेंगे कि मंदाकिनी वर्णम। इसमें देखिए सबसे पहले कि किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है। यानी वो छंद का नाम है कि कौन सा छंद है जिसमें मंदाकिनी वर्णम पाठ है। तो उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद? अनुष्टुप। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वह है महर्षि वाल्मीकि। फिर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो वो है अयोध्या कांड। मंदाकिनी नदी किस तालाब के समान दिखाई दे रहा है? यानी कुबेर के। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। फिर है कि मंदाकिनी नदी का जल
किसके पीने से गंदा हो गया? तो हिरण द्वारा, यानी मृग चर्म धारण किए हुए। रामायण के रचनाकार कौन? वाल्मीकि। कालिदास की कौन सी रचना है? रघुवंशम। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? यानी सीता को। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो वो पहुँचे चित्रकूट पर्वत। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो सीता को। जटा और मृग चर्म में कौन धारण किए हुए हैं? तो मुनि लोग। फिर एक सीता रामचंद्र की कौन है? पत्नी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो द्विज, यानी द्विज के मतलब होता है अंडा, द्विज, पतंग, ये सब होता है। दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? तो मुनि लोग। नृत्य के समान प्रतीत होता है क्या? पर्वत। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? मंदाकिनी। फिर है कि रघुवंशम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो वो है कालिदास। फिर है कि विशाल नेत्रों वाली, यानी विशालाक्षी, किसे कहा गया है? तो वो सीता को। फिर कहेंगे कि मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो वो सूर्य की। फिर है कि कौन नदी के दोनों ओर से घेरे हुए हैं? तो वो है पर्वत। फिर है कि कौन नदी में स्नान करते हैं? तो वो है ऋषिगण। यानी कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो वो नदी है मंदाकिनी। कौन नदी? मंदाकिनी। फिर है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो वो है गंगा नदी। तो ये हुआ आपको 10 तक कंप्लीट, यानी मंदाकिनी वर्णम, जिसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया। अगर आपको एग्ज़ाम का बहुत अच्छा टाइम रहता तो मैं आपको बुक के अध्ययन के साथ साथ अच्छा से इसको पढ़ाते, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा मंदाकिनी वर्णम में, ध्यान दीजिए। जो बता रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा बाहर से तो व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद। आगे